नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम छंद देख रहे थे और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट प्री और रीट मेंस सभी के लिए उपयोगी क्लास हैं और संस्कृत की जो एग्ज़ाम्स दे रहे हो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाली क्लास है। तो हम आज उपेंद्र वज्रा छंद की बात करेंगे। देखो, उपेंद्र वज्रा छंद, इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गो, है ना। तो मैं आपको बताई थी कि आपको उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर लक्षण आ गया तो उस लक्षण में ही उदाहरण आ गया। ये उदाहरण भी है अपने आप में और ये अपने आप में एक लक्षण भी है, क्योंकि इसको लक्षण के तौर पर तो इसलिए याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे के ऐसे लक्षण दे देते हैं और जैसे ये यहाँ से दे दिया और यहाँ से ये गायब कर दिया, मतलब डैश 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 दे दिया और आगे गाँव दे दिया, तो आपको लक्षण तो याद करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन उदाहरण याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उदाहरण तो आप गण चिन्ह लगाकर मालूम कर सकते हो, है ना। तो लेकिन अगर आप लक्षण तो नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षण में गण चिन्ह तो लगा सकते हो, लेकिन आपको ये ऐसे के ऐसे आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप, क्योंकि उदाहरण एक नहीं अनेकों उदाहरण होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गण चिन्ह लगाना आना चाहिए। अब इसकी जो हिंदी में परिभाषा है वो लिख लो। इस छंद में जयगण तैगण जगण तैगण और जगण, अंत में दो गुरु होते हैं, दो गुरु होते हैं, उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 44, 11 × 4 = 44। सॉरी, अंत में यति होती है, अंत में यति होती है। ये इसकी आप परिभाषा लिख लो हिंदी में। जिस छंद में जगण तैगण जगण और अंत में दो गुरु होते हैं उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। और यानी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण 44 होते हैं और अंत में यति होती है। अब देखो, गण चिन्ह लगा लो आप। उ अपने आप में क्या है? लघु। फिर पे गुरु है। नद्र ये लघु है। अब इससे मतलब कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला अक्षर ही गुरु होता है, यानी जो अक्षर खुद संयुक्त है उसको गुरु नहीं मान सकते हम। अगर वो गुरु मतलब कि वो दीर्घ है तो उसको वैसे ही गुरु मानेंगे, बाकी जो खुद संयुक्त है और खुद ह्रस्व है तो उसको लघु ही मानेंगे। फिर है वह अपने आप में क्या है? लघु। जा, तो इसके वो वैसे भी है और वैसे भी है तो इसको गुरु। फिर जय को लघु, है ना। वज्रा जत जास ततो गो, सॉरी, वह को गुरु मानेंगे क्योंकि इसके बाद में संयुक्त वर्ण है, इसलिए इसको गुरु। फिर तय लघु, जा गुरु, फिर ये तय लघु, फिर ये गुरु और फिर ये गुरु। तो अब देखो, जबान ताराज जबान और ये दो गुरु, तो जगण तैगण जगण दो गुरु, है ना। तो उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गो, ये इसका लक्षण है। ये गण चिन्ह आपको लगाने आने चाहिए, है ना। तो ये जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु होते हैं, इसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है उपजाति छंद। उपजाति छंद, इस छंद की पहचान क्या होती है? इसमें 11 वर्ण होते हैं। इसमें
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है, तो ये मिश्रित छंद है। क्या है? मिश्रित छंद। अब देखो दो प्रकार के छंद ऐसे हैं जिनको अलग से याद रखना पड़ेगा। उपजाति छंद ऐसा होता है जो दो छंदों का मिश्रण होता है, और आर्य छंद ऐसा होता है जो मात्रिक छंद होता है, और सभी वर्णिक छंद होते हैं। तो अब हम इसके ऊपर गण चिन्ह लगाकर हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे, यह है ए में क्या है? लघु। फिर है न के बाद में संयुक्त वर्ण है तो ये गुरु। फिर क्या है? त में लघु। फिर है रो तो ये गुरु। दी ये गुरु, और री ये छोटा है तो लघु। फिर है त लघु। फिर ये ल, इसके बाद में संयुक्त वर्ण है तो ल को गुरु मानेंगे। फिर है मैं तो ये लघु। फिर ये भा गुरु, और ये अंतिम वर्ण को आवश्यकता अनुसार विकल्प से गुरु मानते हैं। तो ये देखो इसमें क्या हुआ? जबान, ताराज, जबान और दो गुरु। तो ये कौन सा हुआ? उपेंद्र वज्रा। कौन सा हुआ? जगण, तैगण, जगण और गुरु। तो ये कौन सा हुआ? उपेंद्र वज्रा का उदाहरण। फिर देखते हैं, ये देखो पा में गुरु, दौ गुरु, फिर यह लघु, फिर दी गुरु, फिर या गुरु, फिर वो लघु। फिर प में लघु, जा गुरु, त लघु, यह के बाद में संयुक्त वर्ण है तो गुरु, और ये ता ये गुरु। तो यह है ताऊ जगोग है, यानी इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण। तैगण, तैगण, जगण और गुरु। तो यह हो गया किसका उदाहरण हुआ? यह हो गया आपके इंद्र वज्रा का। इंद्र वज्रा। फिर आ गया हो ई, ये क्या है? गुरु। थम ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार को क्या मानते हैं? गुरु। फिर है की लघु, फिर ला गुरु, फिर या गुरु, फिर स्व तो वह क्या हुआ? लघु। पी लघु, मी, लेकिन मी के बाद में क्या है? श्री, संयुक्त वर्ण है तो गुरु, और श्री लघु, फिर ता गुरु, और फिर सु को अंतिम वर्ण होने की वजह से गुरु। तो ये कौन सा हुआ? ताराज, ताराज, जबान और गुरु, यानी तैगण, तैगण, जयगण और गुरु। तो ये कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा का उदाहरण। कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा का उदाहरण। अगर आपको गण चिन्ह लगाना आता है तो आप आसानी से इसे हल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कि आपका लक्षण बिल्कुल सही होना चाहिए। लिखने में मात्रा अगर छोटी बड़ी की गलती कर दोगे तो फिर आपका गण व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी, फिर आपका गण चिन्ह सही नहीं बैठेंगे और आपका छंद भी सही नहीं बैठेगा। तो आपको बार बार लक्षण याद करनी है, बार बार इनको लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और गण चिन्ह लगाने की बार बार कोशिश करनी है। जैसे गणित में मैथ में सवाल निकालते हो उनकी बार बार कोशिश करते हो, बार बार निकालते हो तो वो उतना ही ईजी हो जाता है। उसी प्रकार ये मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी तरह ये छंद है, तो आप इनकी बार बार कोशिश करोगे ना तो वो इतना ही आपके समझ में आएगा। फिर है वह है ये लघु, फिर द के बाद में क्या है? संयुक्त वर्ण तो ये गुरु, फिर ती लघु, फिर जा गुरु ती, लेकिन ती के बाद में क्या है? संयुक्त वर्ण तो ये गुरु, फिर ये वी लघु, फिर द लघु, फिर में गुरु, फिर ये लघु, फिर गुरु और ये गुरु। तो ये हो गया जबान, ताराज, जबान, गुरु, जगण, तैगण, जगण और गुरु। तो ये कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्रा।
अब इस छंद में यह है कि एक उदाहरण 4 चरण आएंगे, तो एक चरण इंद्र वज्रा का हो सकता है, 3 उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं, या फिर 3 उपेंद्र वज्रा के एक उपेंद्र वज्रा का या 3 इंद्र वज्रा के, या फिर 2 इंद्र वज्रा या 2 उपेंद्र वज्रा, कैसे भी हो सकता है ना। लेकिन ये दोनों के मिक्स में ही ये लक्षण आएंगे आपके, है ना। इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के लक्षण इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसे उपजाति छंद बोलते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ में नोट्स बना लीजिए। आप जितनी इसकी कोशिश करोगे, जितना इसका प्रयास करोगे, उतना ही आपको मतलब कि जैसे मैथ में सवालों में नंबर नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये आपका बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट बैठ जाएगा, निकलने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, गण चिन्ह का ध्यान रखना है, गण व्यवस्था, गुरु लघु जो गण व्यवस्था बताई थी उसका ध्यान रखना है, कहाँ लघु आता है कहाँ गुरु आता है, ये सब चीज़ें आपको पहले अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर ही आप अच्छे से लगा पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो है अगला छंद वंशस्थ छंद। इस छंद में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण 48 होते हैं, और इसमें जगण, तैगण, जगण और रगण इस क्रम से 4 गण होते हैं। इसका लक्षण है जताऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जराऊ, जताऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जराऊ। अब हम गण चिन्ह लगाकर इसको देखते हैं। तो ज में लघु, ताऊ गुरु, लघु, अब इसके ऊपर अनुस्वार है तो ये गुरु माना जाएगा। फिर ये स के आगे संयुक्त है तो इसको भी गुरु माना जाएगा। फिर लघु, फिर लघु, गुरु, लघु और तय के ऊपर अनुस्वार है तो इसको गुरु मानेंगे, और ज को क्या मानेंगे, लघु और फिर गुरु। अब देखो जबान, ताराज, जबान, राजबा, है ना। तो ये जगण, ये तैगण है, और ये जगण है, और ये रगण। अगर आपको छंद का लक्षण अच्छे से याद है, फिर आप गण चिन्ह लगाओगे तो बिल्कुल आपका गण फिट बैठेगा और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको अच्छे से लक्षण याद करना है। उस लक्षण को एक बार नहीं 10 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। फिर बाद में गण चिन्ह आपको लगाने हैं, कहाँ लघु आएगा कहाँ गुरु आएगा, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। फिर आप इनका लक्षण याद करो, फिर आप इसके ऊपर गण चिन्ह लगाओ, नोट्स बनाओ और साथ के साथ में इसको याद करते हुए चलो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।